वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घेरंड में हम नौली क्रिया के बारे में रोचक बातों को जानने के प्रयास को जारी रखेंगे। तो पिछली बार हमने जाना था कि जितने प्रमुख नाड़ी संस्थान आमाशय प्रदेश में स्थित हैं वे सभी एक विशेष स्थिति में आ जाते हैं, जिसकी वजह से मणिपुर चक्र की जागृति होती है और इसके द्वारा जठराग्नि प्रदीप्त होती है, जो कि कब्ज रोग में विशेष लाभदायक है। नौली क्रिया के अभ्यास से क्लोम ग्रंथि के कार्य में सक्रियता आती है, अधिक इंसुलिन का स्राव होता है और मधुमेह के रोग में बहुत विशेष लाभ होता है। पेट की मांसपेशियां पुष्ट होती हैं। जब पेट की मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं, किसी स्थान पर उनमें अनावश्यक वृद्धि हो जाती है तो हर्निया रोग हो जाता है, परंतु नौली क्रिया द्वारा पेट की मांसपेशियां शक्तिशाली और नियंत्रित हो जाती हैं, जिससे हर्निया होने की संभावना नहीं रहती। परंतु यदि आपको उदर आंत वृद्धि का रोग हो तो नौली का अभ्यास आरंभ करने के पूर्व योग्य निर्देशक से सलाह अवश्य लें। नौली क्रिया से पेट के समस्त अंगों की मालिश होती है। इसका प्रभाव व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और प्राणिक चेतना पर पड़ता है। शरीर के बड़े बड़े अंगों को ही नहीं, सूक्ष्म अंग जैसे मांसपेशियां, रक्त वाहिकाएं, धमनियाएं, शिराएं, तंत्र तंत्रिकाएं और स्त्रावी ग्रंथि, तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र को भी शुद्ध कर देती हैं। इन अंगों से दुर्बलता को दूर कर इनमें शक्ति के संचार तथा उत्तेजना लाने का कार्य पहली 3 क्रियाएं नेति वस्ति धौति द्वारा संपन्न होता है। जब इनमें शक्ति जागृत होती है तब इनके भीतर विद्यमान रोग दूर होते हैं तथा रक्त प्रवाह और इनके कार्य सुचारू रूप से होते हैं। यह संपूर्ण शरीर के भीतर प्राण शक्ति का नव संचार करती है। इसका प्रभाव मस्तिष्क पर भी पड़ता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है। यह शारीरिक शुद्धि की एक अवस्था है। शोधन प्रक्रिया की जो व्याख्या महर्षि घेरंड ने यहाँ पर दी है वह विस्तृत है। इसके कार्य हैं स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करना, संयत अवस्था में लाना, उनसे रोगों को दूर करना। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल त्राटक क्रिया के बारे में जानने के प्रयास को जारी रखेंगे।